सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम, साहिब बंदगी, सत्य कबीर। देखिए, कहना भी पड़ रहा है कि जो हम सबका पिता है, सर्व आत्माओं का पति, सार सबद सर्वरूप परमात्मा, उसको वर्तमान में उस सच्चे राम को खिलौना समझ लिया है। एक कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा है कि राम को तो खिलौना समझ के लोग खेल रहे हैं। इससे दुखपूर्ण और इससे दीर्घ रोग जो होता है, तो उससे बड़ा क्या दुख है। साहिब ने बीजक में भी बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। बड़े बड़े योद्धा, सूरवीर, चक्रवर्ती, राजा, सम्राटों का नाम लेके उन्होंने उनको संबोधित किया है कि इतने बड़े पराक्रमी सूरवीर अपने जीवन में बच्चों जैसा खेल खेल के चले गए। अब विचार करें, हम उन पराक्रमी सूरवीर योद्धाओं के मुकाबले में हम क्या हैं। वो कुछ तो कर गए, वो तो बच्चों जैसा खेल खेल के चले गए। उन्होंने भी जीवन के अपने इस अनमोल रतन, देव दुर्लभ तन के बारे में उन्होंने भी नहीं सोचा। लेकिन आज तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। बिना विचार करे, आंख बंद करके और पट्टी बांध लेते हैं हम आंखों पे। साहिब ने कहा है, मार्ग चलते जो गिरे। हाँ, ये जो स्क्रीन पे आपने देखा है कि मोक्ष मार्ग एक बच्चों का स्कूल, किड्स स्कूल बोलते हैं ना उसे। अगर कुछ और बोलते हैं तो हमें क्षमा करना। तो छोटे छोटे बच्चों को वहां पे उनको एक हैबिट्स बनाई जाती है, उनको हिलाया जाता है। बच्चे आनाकानी नहीं करते हैं स्कूल में, स्कूल जाने के लिए। तो उनको वहां तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। उनको खेलने के लिए नए नए खिलौने भी होते हैं और हर तरह से उनकी देखभाल भी की जाती है। तो एक प्रकार का एंजॉय है। तो बच्चे उसमें जब घुल मिल जाते हैं तब उनको धीरे धीरे समझ आती है। लेकिन यहां क्या होता है, यहां तो वो प्ले स्कूल, वो किड स्कूल ऐसा खुला हुआ है मोक्ष मार्ग का, जब हम उन खिलौनों से खेलते रहते हैं। वो खेलते खेलते में इतना समय निकल जाता है, इतना समय निकल जाता है कि हमारा शरीर छोड़ने का समय हो जाता है। प्राण और शरीर का बिछोह होता है। फिर तो फिर कहां हम एमए बीए की डिग्री फिर कहां से हासिल करेंगे हम। तो समय तो पूरा हो गया खेलते खेलते। अब खेल किस में रहे हैं, वो तो फिर भी अच्छे हैं। वो साधु महात्मा, संत मुनि ऋषि जो अपना साधना में बैठे हैं, उनको तो बार बार हम प्रणाम करते हैं। लेकिन वर्तमान में आज ऐसा खेल खेला जा रहा है, ना तो इस भक्ति से हमारी ब्रह्मांडी साधना ही होगी। ऐसा नहीं है ब्रह्मांडी साधना में सुख नहीं मिलता है। कोटि कल्पों तक जन्म मरण से बच जाते हैं ब्रह्मांडी साधना भी करें तो।
जो 7 चक्र हैं, त्रिकुटी ध्यान जो बोला जाता है, कुंडली जागृत होती है, इससे तो वही वही ठीक है हमारे लिए फिर। लेकिन आजकल तो इतना ना इधर का ज्ञान है ना उधर का ज्ञान है, ना कबीर साहिब से मैच कर रहा है, ना श्रीमद् भगवत गीता से मैच कर रहा है। ये सत्य बोल रहे हैं आपको। थोड़ा बहुत हमने भी अध्ययन किया है पवित्र गीता का, तो गीता से भी मैच नहीं करता है, और ना ही सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान से मैच करता है। साहिब के बीजक ने तो सबका कट ऑफ कर दिया है। तो बच्चों जैसा खेल खेल रहे हैं हम, खेलते खेलते पता नहीं अब ये खेल ही है। सारा जीवन हम सत्संग सुनते हैं और सारा जीवन हम सत्संग सुनाते हैं। जो पाना था उसकी भनक तो सपने में भी नहीं लगी हमको, तो जीवन गया। तो ये खेल ही है। जैसे कोई कोई नाटक होता है, या आप हम समझ लेते हैं, मान लो कोई शूटिंग एरिया है, किसी नाटक की फिल्म की शूटिंग एरिया है, तो उसमें अनेकों पात्र होते हैं, वो खेल ही तो खेलते हैं। जब वो खेल समाप्त होता है, सब अपने अपने घर, किसी का आपस में कोई संबंध तो होता नहीं है, उनका निजी संबंध। बस ऐसे ही है, अपने काम काज करे, जैसा भी करा, कोई ध्यान नहीं दिया है, कहीं हम हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, विचार तो हम करते ही नहीं है। बस गुरु बना लिया है हमने, और बस गुरु छुड़ा देगा अब तो। लेकिन जहां गुरु की महिमा बताई गई है, वो सतगुरु की महिमा का बखान किया है। जैसे एक शब्द है, देखिए हर सत्संग में एक वाणी को तो हम लेंगे। ये आज हमने विचार किया है, एक वाणी आपको हर बार सुनने को मिलेगी, ताकि विश्वास हो साहिब बोल क्या रहे हैं, इशारा क्या कर रहे हैं वो। पहले एक बहुत सुंदर भजन है, उसका एक ही कड़ी लेते हैं। क्या था वो? गुरु के वचनों नहीं, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने मानी है महिमा गुरु की, जिसने मानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा ना कभी जहाज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के। अब देखो शब्द तो बहुत अच्छा है, अब जिसकी आवाज अच्छी है, तो अगर वो गाए तो विरह वैराग्य तो पैदा होगा। बहुत गहरा शब्द है। तो यहां पे सतगुरु के वचनों की बात की जा रही है। कौन से वचन? अभी साहिब की वाणी उसको उसका स्पष्टीकरण करेगी। कह रहे गुरु के वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और वो राज क्या है? वो सत्य ज्ञान, वो मोक्ष का दिग्दर्शन कराने वाला सतनाम। कह रहे जिसने मानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा ना कभी जहाज है। महिमा जिसने मानी है, जो गुरु की महिमा को जान गया है, उसका कभी जहाज नहीं डूबा है। वो भव पार होके रहता है, जन्म मरण रूपी भवसागर से पार होता है।
वो महिमा क्या है गुरु की? गुरु की कोई आरती नहीं करनी है, गुरु की कोई आरती नहीं करनी है, कोई फूल माला नहीं चढ़ानी है गुरु को। महिमा है सच्चा जो गुरु होता है, सत्य शब्द, सत्य उपदेश, सच्चा ज्ञान। अभी हम आपसे कह रहे हैं एक वाणी को आप हर बार सुनेंगे, वो वाणी क्या है? और वो यही स्पष्टीकरण करेगी। साखी गुरु कबीर है, मान लियो सो प्रतीत। साखी गुरु कबीर है, मान लियो सो प्रतीत। मदन समझ गहर मत, चले सो भवजन जीत। अब वाणी हम बहुत सारी इसलिए लेते हैं ताकि हमारी समझ में आए, बाकी एक ही वाणी पे बहुत कुछ खुलासा हो जाता है। कह रहे साखी शब्द गुरु कबीर है, मान ले सो प्रतीत। प्रतीत कहते हैं विश्वास। एक मदन साहिब थे, उनको बचपन में सतगुरु स्वयं प्रकट हुए थे। ये जो मदन पंथ का आपने नाम सुना है, कितने पंथ हो गए हैं? साहिब का कोई पंथ नहीं है, उनका तो एक ही सत मत, सत मत। साहिब की जो मति थी वो सत्य थी, और उस मति के अनुसार जो चलता है उसका पार उतारा होता है। तो यहां पे सतगुरु कह रहे हैं साखी शब्द गुरु कबीर है, मान ले सो प्रतीत। कह रहे ये साखी का मतलब क्या होता, पहले तो ये समझ लेते हैं, तभी थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो साखी होता है साक्षी, दृष्टा, और जो गवाह, गवाह कहते हैं ना जो सब जानता है। मान लो कोई हादसा हो गया, जिसने उस हादसे को पूरा देखा है तो वो गवाह, उसको गवाह कहते हैं। साक्षी कहा जाता है उसको, साक्ष्य है वो, स्वयं साक्ष्य है, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं मेरी जो ये साकी शब्द रमैनी, ये जो मूल ग्रंथ बीजक है, ये साक्षी है इस अष्टधा मूल प्रकृति का। देखो जड़ और चेतन का ज्ञान कौन कराता है? सतगुरु कबीर साहिब का बीजक। लेकिन अनंत और धर्म ग्रंथ छप गए हैं, ये तो देखो मान बढ़ाई में तो सब कुछ लोग करते ही हैं। हम और आप कोई एक भजन बना दें, अंत में लिख दें कहें कबीर या सुनो भाई साधो, तो वो कबीर साहिब का शब्द तो बनेगा नहीं लिखने से। तो इस तरह के काट छांट बहुत हुई है, इसलिए हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, और ना ही उस ज्ञान से रत्ती भर भी कोई फायदा हो रहा है। अगर आंतरिक कुछ अनुभव, कुछ फायदा हुआ हो तो वो भाई कमेंट्स कर सकता है। रही सार शब्द की बात, जो सार शब्द सुनाई देता है भाई, उसमें तो अगर किसी ने कुछ भजन सुमरन ध्यान भी नहीं किया है और गुरु भी नहीं बनाया है, तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि हमें वो निरंतर सुनाई देता है। भाई हमारे सबके अपने अलग अलग पुण्य कर्म है, पिछला भक्ति भाव है, कोई कितना चला कोई कितना चला, उस भक्ति के अनुसार इस जन्म में हम उस भक्ति के अधिकारी हैं। कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई ज्यादा है कोई कम है।
अगर अधिकारी ना होते तो परमार्थ की तरफ हमारा झुकाव भी नहीं होता। तो साहिब कह रहे हैं मेरे सत्यवानियों को, मेरे उपदेश को, यही गुरु की महिमा है। मेरे उपदेश को जो दृढ़ विश्वास करके मान लेगा, मदन समझ गहर मत, कह रहे इस गहरे सिद्धांत को समझ के मत, साहिब के मत के अनुसार चलना है। कह रहे चले सो भवजल जीत, जब चलोगे तो जन्म मरण के भव सागर से पार हो जाएंगे। पार का मतलब उस भव सागर को पार करके हम जीत जाएंगे। जन्म मरण रूपी जो इस संघर्ष से हम जूझ रहे थे, हम विजय पा जाएंगे। तो यहां पे स्पष्ट कर दिया है। इस बात को हमेशा याद रखिए, सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश ही आपका गुरु बनेगा। देखिए आपने सत्संग में सुना भी है, पहले भक्ति, फिर गुरु, फिर ज्ञान। तो भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है, वो आप हर रोज सुन रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब के उपदेशों पे अमल करके, विचार करके, अंतःकरण में बिठा के उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, यह है भक्ति, सत्य भक्ति। जब इस भक्ति में हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाएगा तो फिर अनुभव आता है। अंतर का हमारे अंतर में अनुभव होता है। उस अनुभव को देने वाला कौन है, तो देने वाला सतगुरु। तो अनुभव ही गुरु है, और उस गुरु ने अनुभव में जो बताया है वो है सत्य नाम, सत्य ज्ञान। ये नहीं है सतनाम बता दिया, सतनाम सतनाम जपना है, सत्य ज्ञान। अब खुलासा जो है, हमारा खेल क्या है, हम कैसे खेल रहे हैं। मोक्ष मार्ग जो है एक खेल के सिवाय कुछ नहीं है। मोक्ष मार्ग का इसीलिए नाम लिया है, बाकी तो कोई पूजा कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई भजन ध्यान सुमरन कर रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहा है। तो हम तो अच्छे वही हैं, फिर वो कुछ तो कर रहे हैं। हम ये सब करते भी नहीं है, और जो करते हैं वो ना तो सतगुरु कबीर साहिब को मान्य है, और ना ही वो ब्रह्मांडी साधना के अंतर्गत आता है। आगे साहिब ने का एक शब्द है, अब देखिए यहां पे खुलासा होगा, आप बने रहिए, खुलासा होगा। साहिब का सत्यवाणी है, इस वाणी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, साहिब के वाणियों को कोई काट नहीं सकता है। हाँ, अपने हम स्वार्थ हित के लिए उनमें फेरबदल तो कुछ भी कर दे। साहिब की वाणी है, और इस पीछे कबीर सिद्धांत डाला गया है, भाग 1 और 2। आप सुनना चाहें तो पूरा अष्टधा मूल प्रकृति को उसमें बताया गया है। तो साहिब की वाणी है, खेचरी ना भूचरी ना, खेचरी ना भूचरी ना अगोचरी ना उन्मुनी, खेचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी और चाचरी, ये 5 जो मुद्राएं, इनकी आवश्यकता नहीं है, इनकी गम नहीं है, ये साहिब ने बताया है। और आगे बताया रेचक कुंभक और पूरक को ढंग नहीं। अब ये रेचक पूरक कुंभक करते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है मोक्ष मार्ग में।
अब आगे ध्यान देना है। अब कई लोग, कई हमारे प्रेमी भाई ऐसे हैं, वो पूछते हैं उनके बारे में, कुछ बताएं उनके बारे में। भाई साहिब तो की वाणी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। हमारा काम नहीं है किसी के विषय में कुछ बोलना। साहिब की वानियां क्या कहती हैं आप अंदाजा स्वयं लगाइए, विचार करिए। आप बार बार बोला जा रहा, विचार करिए वानियों पे। कह रहे पढ़े गुने बाद करे कबहू ना मानिए। पहले इसको पूरा कर देते। पढ़े गुने वाद करे कबहू ना मानिए, और श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर कहे कबीर सो सत्कर मानिए। कह रहे पढ़े गुने वाद करे। जो गुरु हमें पढ़ के बता रहा है, मान लो गुजरे हुए संत महात्माओं की वानियों को लेके उनसे आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने जो किया, उन्होंने पाया, वो गए। उन्होंने जो पाया, और वो गुरु ने क्या पाया, उन्होंने जो पाया वो अपने सदग्रंथों में लिख गए। हमने क्या पाया, हमें भी तो अपने शिष्यों को बताना है। ये हमारा निजी अनुभव है, आप ऐसे करिए तो आपको प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को सुना रहे हैं, गुरु नानक साहब के ज्ञान को सुना रहे हैं, रविदास जी की वानियों को सुना रहे हैं, अनंत संत महात्माओं को वानियों को सुनाया जा रहा है। और उन वानियों को सुनाया भी जा रहा है और उन वानियों के महाजाल में फंस भी रहे हैं। पढ़े गुने उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़े गुने बाद करे कबो न मानिए। अब बाद करे, बाद का क्या है, अब हम सबके सामने हो ही रहा है। एक एक संत दूसरे संत की टांग को खींच रहा है, सब जानते हैं। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को गिराना पड़ रहा है। ये वाद विवाद है। सच्चे गुरु के पास समय कहां है इन वाद विवादों के लिए। ना उसके पास में पढ़ के कुछ बताने का समय है, ना उसको कबीर साहिब की वानियों को सुनाने का उसके पास में समय है। उसके निजी अनुभव है। इस बात को आप नोट करिए। सच्चा जो गुरु होगा उसके अपने निजी अनुभव होंगे। ना उसके पास समय है वो सत्संग ही करता रहे, प्रवचन ही करता रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होगा ही नहीं ऐसा। वो ज्यादातर मौन रहेगा, जरूरत होगी तो थोड़ा बोलेगा। साहिब ने स्पष्ट रमेनी में सच्चे गुरु के लक्षण, उनका वर्णन किया है अच्छे से। आपने ध्यान से सुना नहीं है, तभी ऐसे सवाल आपने किए हैं। वो तो एक एक शब्द बड़े चुन चुन के अनमोल मोती से आए हुए अधिकारी शिष्य को अमृत जल से सराबोर करते हैं। सतगुरु के लक्षण है। मात्र चंद लफ्जों में अनमोल मोती रूपी शब्दों से शरण में बैठे हुए अधिकारी शिष्य को उस अमृत सतनाम में उसको सराबोर करते हैं, डुबकी लगवा देते हैं। लेकिन आज ऐसा होता है, नहीं होता। बस शिष्य को बांधा जाता है। तो
साहिब ने बोल दिया, पढ़े गुने बाद करे कभू ना मानिए। और साहिब ने आगे क्या कहा था? श्वासों का जाप करे, झूठ सो बखानिए। कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब कोई ये प्रश्न ना कर दे, कहे कबीर मैं तो श्वासों के श्वास में, श्वासों के श्वास में है, वो तो सर्वत्र है। अभी बताया ना, वो साक्षी और दृष्टा भाव से, वो तो अष्टदा पूर्ण मूल प्रकृति में है। बाकी साहिब ने इसका खुलासा कर दिया है, जब अंत समय आता है, जब काल केस पकड़ता है, तब कौन से श्वासों में जाप करोगे? कौन सा जाप चलेगा, कौन सा अजपा चलेगा, कौन सी अनहद नाद को सुनने में ध्यान लगाओगे? उस अथा पीड़ा होगी तब। लेकिन सार शब्द, पहले तो साहिब का ये वही है जो शिष्य अधिकारी होता है और सतमार्ग को अपना लेता है, वो त्रितापों से बच जाता है। और सार शब्द सुनने के लिए ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे साहिब ने कहा है, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर, कहे कबीर सत्य कर मानिए। अब देखिए, अष्टदा मूल प्रकृति ही अक्षर है। अक्षर पार निअक्षर, निअक्षर तो देखो इसमें, ये आप सब जानते हैं, बहुत दिनों से इन्हीं वाणियों को आप समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। संपूर्ण अष्टदा मूल प्रकृति अक्षर में है। साहिब ने बोला है, जो जो वाणी मुख पर कासा, सवई बने काल के गिरासा। इसका अर्थ यही समझा देते हैं बस। बाकी अक्षर पार नी अक्षर भरपूर, वो सार सवद महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, उसको अखे कहा गया, उसको कहा नहीं जा सकता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है, तो आप सब जानते हैं। तो खेल हमारे इस तरह के हैं। और दो चार वाणी और ले लेते हैं। अब यहां पे नाटक को ही बताया जा रहा है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ये उल्टा तमाशा है। इस उल्टे तमाशे को देख के मुझे अचंभा होता है, इन संसारी लोगों को हो क्या गया है। साहिब की दो चार शब्द लेते हैं। माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी सब दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सब दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना। अब देखो, ये खेल ही तो है। कई कथावाचक भी हैं, वो भी गुरु हैं, लेकिन उन्होंने वेशभूषा में, अब ऐसा तो समझाना ही पड़ेगा, साहिब मना कर रहे हैं इसको, अब उदाहरण तो देना पड़ेगा। कैसे कैसे सर पे ताज रखते हैं, राजा महाराजाओं के भी ऐसे नहीं थे। वेशभूषा कितना लाजवाब, तिलक लगाते हैं नाना प्रकार के, छाप लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं। जहां भी सत्संग सुनाने जाते हैं, चरण
पखारे जाते हैं, उनको आरती की जाती है गुरुओं की। ये तो सब कबीर साहिब से ज्ञान से कट रहा है। ये तो वही बात है, पवित्र गीता में भी कहा है, बीजक में भी कहा गया है। नाम तो उस परम तत्व परमात्मा का लेते हैं, उसकी ओट में ये पाखंड करते हैं। अब एक काल भगवान ने साहिब से जब वार्ता हुई थी, जब मुलाकात हुई थी, तो यही कहा था, कलयुग के अंदर कबीर साहब आपके जितने भी भक्त नाम तो आपका लेंगे, लेकिन भक्ति मेरी करेंगे। वही हो रहा है। एक दूसरे को कह रहे हैं वो काल का दूत है, वो काल का दूत है, वो काल का दूत है। जब तक इस तरह के वाद विवाद है, हम ही सभी काल के दूत हैं, इसमें संशय नहीं है कुछ भी। और आगे साहिब ने कहा है, घर बहू तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहू तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कवर बतलावे, उन्हू खुदा न जाना। अब ये मुसलमान भाइयों में कहा गया है, बहू तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। वो भी अपने शिष्यों को क्या बताते हैं? कब्रों को पूजना बताते हैं, उन्होंने भी खुदा नहीं जाना। ये तो साहिब ने ही सारा वर्णन खोला है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। और अब उस वर्णन में भी इतनी मिलावट कर दी है, पता ही नहीं है सत्य क्या असत्य क्या है। हम जो कर रहे हैं वो साहिब के ज्ञान में है या नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अगर पता होता तो ये आडंबर नहीं करते, जो दिखावा चल रहा है ये करते ही नहीं। आगे कहा गया है, काजी कथे किताब कुराना, पंडित वेद पुराना। वे अक्सर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। नादी बादी पढ़ना गुनना, बहु चतुराई भीना। कहे कबीर सो पढ़े न पर ले, नाम भक्ति लीना। तो ये इस तरह के हमारे खेल हैं। और मान बढ़ाई को ले लेते हैं, ये सबसे अलग विषय है। कह रहे हैं, माया तजा तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनीवर गले, मान सबन को खाए। देखो मान ठीक है, हमने घर बार छोड़ दिया, ऐसा मान लेते हैं, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, सब परमात्मा के नाम पे सब त्याग के हम अलग हो गए, बिल्कुल फकीर हो गए। कह रहे माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। और मान बड़े मुनीवर गले, मान सबन को खाए। मान ने तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को गिरा दिया। मान जो है ना, वो झीनी माया के अंतर्गत आता है, ये सब मोटी माया के अंतर्गत आता है। मान झीनी माया के अंतर्गत आता है, उसको लखा नहीं जा सकता। उससे भी कबीर साहब ही छुड़ाते हैं। कब छुड़ाते हैं? जब उनके हम शिष्य होते हैं तब। सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को तो हम समझे ही नहीं, और ये मान बढ़ता ही जा रहा है। भाई हम लोगों ने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है, ये गुरु लोगों को उपदेश किया है कबीर साहब ने, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। छोड़ने की बजाय उल्टा हम तो ले रहे हैं। और दूसरा, मान में हम चूर हैं, क्यों? मान इस आजकल तो मान बड़ा
मान सत्कार बड़े ऊंचे लेवल पे हो रहा है। और साहिब ने इसको खंडित किया है। मान बढ़ाई कछऊ ना राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी, बहुरी न भव जलावे। जो मान बढ़ाई को भी निकाल के फेंक दे, ऐसी जुगत कोई लगाता है गुरु, वो भवजल नहीं आएगा, वो जन्म मरण में नहीं आएगा, वो मोक्ष को जाएगा। अब साहिब ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान, कुकर की पहचान, मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान, मीत किए मुख चाटई और बैर किए तनहान। कह रहे मान बढ़ाई तो स्वान, कुत्ता, कुत्ते जैसी, कुत्ते से परिचय करा रहे हैं। मान बढ़ाई तो एक प्रकार से सोचिए कुत्ते से तुलना की है। जैसे कुत्ता होता है, अगर उससे तुम प्रेम करते हो, मीत किए मुख चाटई और बैर किए तनहान, अगर उससे प्रेम करोगे तो आपके मुंह को भी चाट जाएगा वो। ऐसा होता भी है, अपने घर में जो पालतू होते हैं ना, वो मुंह को भी चाट जाते हैं, हाँ, जैसा उनका दाव लगता है। और बैर करिए उनसे तो वो काटने को आएगा। तो मान बढ़ाई ऐसी है। और ये देखने कहीं कहीं तो देखने को मिल जाता है। और इतिहास में भी देखने को मिला है, बड़े बड़े मुनि साधु महात्माओं को मान ने ही तो मार गिराया। मान क्यों, उनको इतना भयंकर क्रोध आ जाता था, किसी को श्राप दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये कर दिया। आज भी ऐसा होता है। आजकल जब संतों में भिड़ंत होती है, कितना क्रोध जागता है। क्यों जागता है? ये मान कहवाता है मैं ज्ञानी हूं, आप मेरे से बड़े नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वाद विवाद। तो साहिब ने खंडित किया है। अब आप ही विचार कर ले, करना क्या है। साहिब ने तो स्पष्ट कर दिया है, साकी शब्द गुरु कबीर है, मान ले सो प्रतीत। दृढ़ विश्वास से मानिए तो फायदा 101% होगा, और जल्दी ही होगा। जब फायदा हो तब आप कमेंट्स करके बताइए। साहिब के उपदेशों को सुने ध्यान से, और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमारी आवाज ही ऐसी है। और फिर साहिब के उपदेशों को रो रो के तो समझाया नहीं जा सकता। साहिब की तो चेतावनी है। साहिब के जितने उपदेश हैं वो जीव को चिताने के लिए चेतावनी दी गई है। चेतावनी होती है आगाह, जागिए, होशियार हो जाइए, किसी भी पल डांका पड़ सकता है। सतनाम साहिब बंदगी।